वीडियो में मुझे लगा कि परसेंटेज को मैंने थोड़ा कम टाइम तक एक्सप्लेन किया आप लोगों को, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ छोटी सी, कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर पाएंगे। तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ परसेंटेज लिखे हैं, उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कुछ इस्तेमाल किए थे परसेंटेज जिनको हमने सीखा भी था कि कैसे चेंज करते हैं, लेकिन छोटी वीडियो पड़ गई थी। तो चलिए अलग से ही सीख लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी कल की तरह ही छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन समझिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। कल मैंने बताया था किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर बदलते हैं तो कैसे करते हैं। इसके लिए हमको जो भी परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज में क्या करना होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो परसेंटेज में 1/100 का गुणा कर देते हैं, 1/100 का गुणा कर देते हैं। जैसे ये आपको सिखाया था कल, जैसे आपको कहना है 10% को फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलेंगे, जो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट की जगह पे क्या कर देंगे 1/100 लिख देंगे, हो गया फ्रैक्शन। इसको काट दीजिए, 10 बार चला गया। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, जो कि कल भी सिखाया था। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि ऐसा बताइए 15% की वैल्यू बताइए, 15% की वैल्यू क्या होगी। 15% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधे 15 गुणा 1/100, 5 से डिवाइड कर देंगे 3 बार, 5 से डिवाइड कर देंगे 20 बार, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, 3/20। अब 15% अगर बढ़ाया जाना है कुछ कल की तरह 15% बढ़ाया जाना है तो 20 में 3 जोड़ देंगे, 20 से बढ़ के 23 हो गया, मतलब 15% बढ़ गया। 15% घटाया जाना है, 20 से 3 घट के 17 हो गया, मतलब 20 से कोई चीज़ 17 होगी तो 15% घट गया। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप ऐसा करिए 45% बढ़ाइए, या 45% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45 गुना 1/100, 45 गुना 1/100, 5 से काट देंगे 9 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, मतलब 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 9/20। 20 से कोई चीज़ 9 बढ़ के 29 हो गई, मतलब 45% बढ़ गया। 20 से 9 घट के 11 हो गई, 45% घट गया, मतलब 45% की वैल्यू कितनी हो गई 9/20। तो आप कोई भी फ्रैक्शन में परसेंटेज में ऐसे निकाल सकते हैं जो आपको ईजिली दिए हुए हैं। बाकी इन सब परसेंटेज को कैसे चेंज करें इसको देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा भी था कि आप जैसे हमने 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे किया था, ऐसे कुछ फ्रैक्शंस आपको याद रखने होते हैं। जैसे मैंने कल वहाँ पे 1/7 तक बताया था, 1/8 का भी बताया था। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ये कुछ आपको याद रखने होते हैं, कुछ आपको याद रखना रहेगा। जैसे 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 1.11%, 1.11%, 11.11%, या इसको कहते हैं 11.9%, 11.9%, ये आपको याद रखना होता है। फिर 1/10 की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 10%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 11, 9 99 होता है, 9 सही 1/11%, या इसी को कहते हैं 0.09%। 0.09% बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर देखते हैं 1/12, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 की वैल्यू होती है 12 से 8 बार जाएंगे, 12 8 96, 8 होता है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे 12 8 96। अब देखिए कैसे मैंने चेंज करने कहा था, अगर आपको समझना भी है तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करना है, इसमें 100 को गुणा कर देना है। 100 का गुणा करेंगे तो 12 से 100 को गुणा करेंगे 8 बार जाएगा, 8 बार तो 4 बच जाएगा 1/3, 8 सही 1/3%, ये आपको याद रखना है। 8 सही 1/3%, या इसी को 8 सही 8.33% भी कहते हैं, जिसको याद रखना है आपको। तो आप कम से कम यहाँ तक याद रखिए। फिर 1/15 याद रख लीजिए, और 1/16 ये आपसे खुद से लिखिए। 1/15 और 1/16 आपको खुद से लिखना है। वैसे चलिए 1/15 का मतलब होता है, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, और 1/16 का क्या मतलब होता है 6 सही 1/4%। 16 क्या करेंगे, 16 से 16 तक का 96 होता है, फिर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, बाद में 16 हो जाएगा, 6 सही 1/4%। लेकिन आपको 1/15 भी याद रखना है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे आपके पास क्या हैं, ये सारे आपके पास
फ्रैक्शन टू परसेंट वैल्यू हैं, इनको आपको याद रखना होता है। आपको याद भी रखना है, नहीं याद रख पा रहे हैं तो निकालिए, एक बार 2-4 बार सवालों में अप्लाई करेंगे तो आपको वैसे ही आने लगेगा। ये आपको याद रखना है इन क्वेश्चंस को, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। बात को समझिए कि अब उनको फ्रैक्शन से बदलना है, कैसे बदलेंगे, आपको ये याद होने चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला आप देखते हैं 63.33%, 63.63%, 63.63%। अब बात को समझिए, 63.63, जब भी आपको परसेंट में ऐसा नंबर दिखाई दे जो एक ही नंबर दो बार लिखा है, जैसे 63.63% इस टाइप का नंबर हो, या आपके पास आ जाए 45.45%, या आपको आ जाए 45.45%, या 27.27.27%, ऐसे कोई नंबर आ जाए, तब आप 27.27, 45.55, एक ही नंबर एक ही डिजिट दो बार रिपीट करके आ जाए तो उसका तुरंत मतलब समझ लीजिए कि उसका 9 का, देखिए सारे 9 के मल्टीपल है, 63, 45, 27, ये सब 9 के मल्टीपल हैं। आपने देखा 1/11 जो होता है, 1/11 जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.09%, 9.09%, 1/11 की वैल्यू होती है। अगर इस 11 में देखेंगे ध्यान से, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 18.18%। अगर इसमें यहाँ देखिए 2 का गुणा करने पे ये आया, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, तो 9 3 27, 27.27%। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो 9 10 चौको 36 होता है, 36.36%। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। मतलब क्या हुआ, आपको 1/11 की वैल्यू याद रखनी है, 9.09%। इसी में गुणा करते चले जाएंगे, 9 का एक बार गुणा किया तो 9.09%, मतलब 1/11। 2 की वैल्यू गुणा कर दिया तो 2/11 की वैल्यू 18.18%, 3/11 मतलब 27.27%, 4 मतलब 36.36%। ऐसे ही आपको 63 देखेंगे तो क्या होता है, 63 होता है 9 गुणा 7, मतलब 1/11 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो 9.09 में भी 7 का अगर गुणा कर देंगे तो 9 7 63, 63.63%, 63.63% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/11। तो आपको 1/11, अभी मैंने बताया 1/11 अगर आपको याद है तो 63.63% को बहुत आसानी से आप कर लेंगे। समझ में आया? तो 63.63% की वैल्यू कितनी होगी, 7/11। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि 81.81%, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या बताएंगे आप? तुरंत कहेंगे 9 9 81 होता है, 9/11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। आपको एक बेसिक सी चीज़ पता रहेगी तो आप बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक और करते हैं, अगला वाला 18.75%। पहले हम देखते हैं, पहले आप देखिए 62.5%, इस वाले को देखते हैं। 62.5%, 62.5%, इसको देखिए, इसको कैसे चेंज कर पाएंगे। 62.5% लिखा है, अब कौन सी वैल्यू हम याद रखें, देखेंगे जो 5% लिखा हुआ है। अब इसको हम अगर चेंज नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे तोड़ने की कोशिश करते हैं। आसान जो फ्रैक्शन हमको आते हैं उनमें तोड़ने की कोशिश करिए। देखेंगे क्या लिखा है, ये लिखा है 50% और प्लस 12.5%। 50% और 12.5%, क्या ये दोनों प्रतिशत हमको पता है? बिल्कुल पता है। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 50% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। क्या ये पता है हमको? 12.5%, अभी बताया था 1/8 की वैल्यू होती है। ये 1/8 की वैल्यू होती है, 12.5% लगा दो, ये कितना होता है, 1/8 होता है। 50%, 12.5%, 1/8 की वैल्यू हो गई। ये देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा। फिर बोला इसको 2 ना मान के इसको 8 मानिए, इसका 4 गुना, तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, मतलब 4 और 1 5, 5/8 की वैल्यू है। 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, 62.5%। 1/8 की वैल्यू, ध्यान से बात को समझिए फिर से, 1/8 की वैल्यू 12.5%। 2/8 की वैल्यू, इससे आगे बढ़ जाइए, 2/8 क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 25% की वैल्यू, मतलब 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही आप 5/8 कर देंगे, 5/8 कर देंगे तो 62.5%। 3/8 याद रखिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 37.5%। ऐसे ही कल देखा था 7/8, याद रखिए, 87.5%। ये सारे आपके याद रखने वाली वैल्यू है, 1/8 से रिलेटेड आपके याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए सारे, 1/8 से आप 62.5% बना ले जाएंगे। ठीक है,
कितना देर हो गया? 8 मिनट। चलिए देख ले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखेंगे हम 18.75% या देख लेते हैं 46.23%। आप ये भी समझ गए होंगे। आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, बाकी आप सारे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। ये भी हो गया। अब हम देखते हैं 46.23%। यहाँ से हटा दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 46.23%। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे बना पाएंगे? अब इसमें तो परसेंट में नहीं लिखा हुआ है 46.23%। अब इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखेंगे। 46.23% लिख के आएगा या 46.66% लिख के आएगा आपको? इसको कैसे चेंज करना है? अब इसको भी, इसके लिए भी कुछ अपने जो फ्रैक्शंस आपको पता है, 2/3% किस में आता है? अभी मैंने आपको इतने सारे फ्रैक्शंस लिखवाए थे, 2/3 किस में आता है परसेंट में? बात को समझिए, अभी सब समझ जाएंगे। ये देखिए 46 को हम ऐसे लिख सकते हैं 46.30% प्लस 16 सही 2/3%। क्या 16 सही 2/3% कुछ याद आ रहा है दिमाग में कि 16 सही 2/3% क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा है 1/15 की वैल्यू होती है। 1/15 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। 30% क्या है? 30% क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10 प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/15। 3/10 प्लस 1/15, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कैसे लें? इसको, दोनों का एलसीएम 30 होता है, इन दोनों को 30 मान लीजिए। इसको 30 मानने के लिए इसको 3 गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये 9 हो गया। इसको 30 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, 9 और 2 11, 11/30। किसकी वैल्यू है ये? 46 सही 2/3, 11/30 की वैल्यू है। चाहे एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 30, 10 तियाँ 30, 3 तियाँ 9, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 9 2 11, 11/30। लेकिन आपको ये बचपना नहीं करना है, आप सीधे जोड़िएगा। समझ गए क्या हुआ? 46 सही 2/3% कैसे आया? एक फ्रैक्शन याद रखना है, काम चला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी जो अभी किया है उसी का इस्तेमाल करके हमको इस वाले को करके बनाइए ज़रा। इस वाले को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप करके बनाइए। इसको करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। फिलहाल चलिए बता देते हैं, आप लोगों के लिए सिखा रहे हैं। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। देखेंगे ये 100% लिखा हुआ है प्लस 16.66% लिखा हुआ है। इस 100% का मतलब होता है 1, 16.6% का मतलब होता है 1/15। ये हो जाएगा कितना? 15 और 1 16, 16/15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आराम से इसको सीखने की जरूरत नहीं है। इसी को क्वेश्चन को फिर से लिख दिया था। अब देखेंगे 47.5%। 47.5%। इसको सोचिए कैसे बना सकते हैं, कैसे ला सकते हैं 47.5%? कोई परसेंटेज के आसपास में आपको दिखाई दे रहा है तो सोचिए। अब देखिए अगर कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो 47.5% को कैसे सोच सकते हैं? आप देखेंगे, इसको सोच लीजिए 45% प्लस 2.5%। 45% प्लस 2.5% दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 47.5% हो गया। अभी 2.5% कैसे जाने? 2.5% भी बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज है, इसको भी याद रखिए। आप जानते हैं 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। ये आपको सबको पता है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। 2.5% की वैल्यू कितनी होती है? इसमें 10 का भाग कर दिया तो यहाँ भी 10 का भाग कर दीजिए। 1/40 की वैल्यू होती है 2.5%। और 1/400 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 1/400 मतलब होता है 0.25%। ये सब जानकारी आपको क्या करती है? ये सब जानकारी आपको एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आसान रहता है। 40 का मल्टीपल चेक करिए, 2.5% हो गया आपका। इस्तेमाल करेंगे आप। फिलहाल आप जानकारी के लिए रखे रहिए, 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है। ठीक है, समझ जाइए। यहाँ पे 45% की वैल्यू कितनी होती है? 45% की वैल्यू मतलब क्या होता है? अभी सिखाया था आपको, फिलहाल करके फिर से दिखा देता हूँ। 45/100 प्लस 2.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/40। इसको हटा देते हैं। 45% की वैल्यू, अभी 45 से 9 से काट देंगे अगर तो 9 × 5 = 45, 9 से यहाँ 20 बार प्लस 1/40। इतना आपको लिख के नहीं करना है, सीधे कर देना है। इसको 40 मान लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11/40। 11/40 की वैल्यू लिखी हुई है 47.5%। 47.5% 11/40 की वैल्यू होती है। करके भी दिखा दिया, कर लेंगे। चलिए और देखते हैं अगला। देखिए 47.5% भी हो गया। अब 83 सही 1/3% को देखिए, वो स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 83 सही 1/3% स्टैंडर्ड परसेंटेज है, उसको ध्यान देते हैं। चलिए 83 सही 1/3%। शायद देखिए 83 सही 1/30%।
33 सही 1/3%, 87.5%, 65.5%, 47.5%, ये सब आपको याद रखना है। ये सब आपके एग्जाम में ऐसा करके नहीं निकालना, आपको याद होने चाहिए। तो आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज है, सारे इस्तेमाल होते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मेरे कहने की क्या बात है, आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाइए, प्रैक्टिस से उठाइए, सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। हाँ, आज के 5-7 साल पहले में तो उठा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ 10% 20% पे बात होती थी, कुछ नहीं कर पाएंगे उसको करके। चलिए 83.13%, या इसी को लिखा जाता है 83 सही 33%। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए, 50% प्लस 33 सही 33%, यही लिखा हुआ है, या 33 सही 1/3 लिख देते हैं इसको, 3%। 50% की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5/6, जोड़ लीजिएगा। 5/6 की वैल्यू है, याद रखिएगा, 5/6 की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, कितना होता है, 83 सही 1/3%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती थी, 16 सही 1/3%। तो आपको इससे याद रखना है, चलो 16 सही 2/3%, तो आपको यहाँ से हमेशा याद रखना है। इससे कैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिलहाल 18.75% बचा है, एक और वैल्यू बची है, चलिए 18.75%। इसके लिए इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप करिएगा इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 18.75%, सारे परसेंटेज कर दिए, आपको 1% आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप करिएगा कि कैसे कर पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ फिलहाल हिंट देता हूँ, 7.5%, 0.75% आपको दिखाई दे रहा है। आपको किसी भी फ्रैक्शन परसेंटेज में आपको कहीं भी 0.25% आपको दिखाई दिया है, तो आप देखेंगे 1/16 की वैल्यू में था। तो आप इस परसेंट को खुद से कर लीजिएगा। तब तक बाकी हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, या उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।